रिकॉर्ड। जी हो गया स्टार्ट। चलो ठीक है। मेरे भाई ये टॉपिक का नाम आप लोगों को बाद में बताता हूँ, पहले आप लोग मुझे ये बताएं कि अगर हमारे पास, आप पहले मुझे बताएं कि क्या आयोडीन एक नॉन पोलर सब्सटेंस है कि पोलर सब्सटेंस है। नॉन पोलर सर। ठीक है। और जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस होते हैं वो वाटर सॉल्युबल, मोस्ट ऑफ द केसेस में वाटर सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस हैं कि जो वाटर सॉल्युबल हैं। आयोडीन हैलोजन सब के सब वाटर सॉल्युबल हैं, और इनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी बिकॉज ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट दे डू विद द वाटर। ये आयोडीन अपनी एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, और हम इस आयोडीन को इसके एक्वस सॉल्यूशन में से सेपरेट करना चाहते हैं। तो भाई इसको सेपरेट करने के लिए डेफिनेटली हम क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन को ट्रांसफर करेंगे किसी इवेपोरेटिंग डिश में, और ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है कि हम फास्ट हीटिंग ना करें, हम स्लो हीटिंग करें। हम इसे वाटर बाथ पे रख दें और इसको हीट करें। अब आप सबको पता है कि आयोडीन को अगर हीट मिले तो बहुत थोड़ी सी हीट पर भी आयोडीन सब लाइम होकर गैस बन जाता है। तो आप जब इस सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो आपके हीट करने पर वाटर के वेपर्स भी स्केप करेंगे, और भाई इन वेपर्स में आपको पर्पल कलर के आयोडीन के वेपर्स भी स्केप करते हुए नजर आएंगे। अब आयोडीन भी स्केप कर रहा है और पानी भी स्केप कर रहा है, जबकि हमने इवेपोरेशन क्यों करवाई है जकरिया? जी जकरिया साहब। सर आयोडीन के लिए, कि सिर्फ आयोडीन निकालें बीच में से? जी समीर आप बताना जी, हमने इवेपोरेशन क्यों करवाई है? सर वो उसके एक्वस सॉल्यूशन से उसको सेपरेट करने के लिए। हमने इवेपोरेशन करवाई है, हम ये हीटिंग कर रहे हैं और इवेपोरेशन कर रहे हैं पानी को इवेपोरेट करवाने के लिए। पानी इवेपोरेट होगा तो आयोडीन सॉलिड है, आयोडीन की रूम टेम्परेचर पे स्टेट सॉलिड होती है। तो हमने ये सोच के इवेपोरेशन करवाई है कि हमें आयोडीन के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। पानी भी इवेपोरेट कर रहा है और आयोडीन भी साथ साथ सब लाइम कर रहा है, और हम सक्सेसफुल नहीं हो रहे आयोडीन को सेपरेट करने में। ठीक है जी। अब क्या ऐसा किया जाए कि हम आयोडीन को सेपरेट करने में कामयाब हो जाएं? वो है जी, हम क्या करें, एक एपरेटस होता है जिसे कहते हैं सेपरेटिंग फनल। हम इस सेपरेटिंग फनल में आयोडीन के सॉल्यूशन को ट्रांसफर कर देंगे, और आयोडीन ये है जी एक्वस आयोडीन, और इसमें डालेंगे कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्योंकि आयोडीन एक कोवलेंट सब्सटेंस है और नॉन पोलर कोवलेंट सब्सटेंस है, और नॉन पोलर सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ज्यादा होती है। और ये जितने हमारे एल्केन्स हैं ये सब के सब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं। ये हेक्सेन हमारे पेट्रल का कंपोनेंट है। मेरे भाई, जब मैं इसको आयोडीन के एक्वस सॉल्यूशन में हेक्सेन डालकर इसको जोर जोर से शेक करूंगा, तो शेक करने पर क्या हेक्सेन के मॉलिक्यूल्स वाटर एक्वस सॉल्यूशन में पेनिट्रेट करेंगे?
सर हेक्सेन तो क्यों? वाटर इनसॉल्युबल नहीं होता, तो वो कैसे? हाँ जी, मैं कह रहा हूँ इनसॉल्युबल है, उसने सेपरेट लेयर बना ली है अपनी। जी। ये ऊपर वाली, मैं कह रहा हूँ मेरे शेक करने पर क्या हेक्सेन के मॉलिक्यूल्स वाटर की लेयर में डीप पेनिट्रेट करेंगे, ऐसे जैसे मैं ये दिखा रहा हूँ। करेंगे और सर। फिर जब शेक करना छोड़ दूंगा तो वापस दोबारा फिर अपनी लेयर में चले जाएंगे, या ऐसा होगा ही नहीं? ऐसा होगा। क्यों भाई समीर साहब, एग्री करते हो ऐसा होगा? जी सर होगा। जी, होगा। जब ऐसा होगा तो क्या जब हेक्सेन के मॉलिक्यूल्स एक्वस लेयर में पेनिट्रेट करेंगे और आयोडीन जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हेक्सेन में भी सॉल्युबल है, तो आयोडीन की कुछ अमाउंट हेक्सेन में डिसॉल्व होकर जो हेक्सेन की लेयर है, जकरिया हेक्सेन वाली लेयर कौन सी है भाई? सर ऊपर वाली। ऊपर वाली। तो हेक्सेन की लेयर का पार्ट बन जाएंगे कि नहीं, जकरिया आपसे ही सवाल है। बन जाएंगे। क्यों? सर उसके अंदर मतलब जब शेक करेंगे तो फिर वो मिक्स हो जाएंगे ना सारे, मतलब मॉलिक्यूल्स उस हेक्सेन में चले जाएंगे और कुछ हेक्सेन के नीचे आ जाएंगे, ऐसे नहीं। कि आयोडीन हेक्सेन में भी वाटर सॉल्युबल, ये बोलो ना, सादा सा जवाब है। ठीक है। आप मुझे बताएं, जब मैं शेक करता रहूंगा तो क्या मेरे कॉन्टिन्यूसली शेक करने से आयोडीन सारा का सारा एक्वस लेयर में से निकलकर हेक्सेन की लेयर में चला जाएगा, हसनैन साहब? जी सर जी, चला जाएगा। तुम भाई समीर, आप क्या कहते हो? जी सर चला जाएगा। मेरे भाई, क्या आयोडीन पानी में सॉल्युबल नहीं है? है सर जी। है है सर, सॉल्यूबल है। अगर आयोडीन पानी में सॉल्युबल है तो अगर शेक करने पर हेक्सेन में से निकलकर पानी में से निकलकर हेक्सेन में जा सकता है, तो फिर कुछ देर के बाद शेक करने पर हेक्सेन से दोबारा पानी में नहीं जा सकता? जा सकता सर जी। इरिवर्सिबल होगा, तो रिवर्सिबल होगा सर प्रोसेस। प्रोसेस रिवर्सिबल हो गया। अगर आयोडीन पानी में भी सॉल्युबल है और हेक्सेन में भी सॉल्युबल है, तो शुरू शुरू में आयोडीन के मॉलिक्यूल सॉरी जाएंगे, एक्वस लेयर में से निकलकर हेक्सेन में ज्यादा जाएंगे, और उसके बाद फिर स्लो स्लो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा जाएंगे, और फिर जब हेक्सेन की लेयर में काफी सारे हो जाएंगे तो फिर हेक्सेन की लेयर में से निकलकर एक्वस लेयर में ज्यादा आना शुरू हो जाएंगे। और अल्टीमेटली करते करते क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा, और रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम aqueous layer aqueous layer to hexane layer will become equal to the rate of movement of molecule from ये हेक्सेन ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक लेयर टू एक्वस लेयर। तो हम रेंडमली, हमें कोई इंडिकेशन तो नहीं मिलेगी कि जी इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया है। हर रिवर्सिबल प्रोसेस ने अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम अटेन करना होता है। लेकिन जब हम अपना अंदाजा लगाएंगे, ठीक है जी अब काफी दफा हमने शेक कर दिया, अब इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया होगा, तो हम शेक करना बंद कर देंगे, और जनाब इसकी जो हमारा सेपरेटिंग फनल है, इसकी ये नीचे वाली टैप ओपन करेंगे स्लो, ड्रॉप वाइज, ताकि सारा एक्वस सॉल्यूशन बीकर में आ जाए। और जब ये बीकर में आ जाएगा सारा एक्वस सॉल्यूशन, तो फिर टैप को बंद कर देंगे, इसके नीचे नया बीकर रखेंगे और हेक्सेन कलेक्ट कर लेंगे सेपरेट बीकर में। अब हेक्सेन में से आयोडीन सेपरेट करना आसान है। महानूर आप बताओगी ये क्यों, हेक्सेन में से सेपरेट करना क्यों आसान है? सर एक तो क्योंकि हेक्सेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा है सर, लेकिन मुझे एक बात नहीं अभी समझ आई। आप जब मेरे सवाल का जवाब दे दो, पहले मेरे सवाल का जवाब दे दो। सर मेरा मैं कंफ्यूज हो गई हूँ पीछे वाले पॉइंट पे। पहले आपने कहा था कि हेक्सेन का बॉइलिंग पॉइंट बहुत क्या है, ज्यादा है, ज्यादा है। इसलिए
शायद जी पता समीर, नहीं। आप agree करते हो मानूर के आंसर से? जी सर, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ठीक कह रही है। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छे। मैंने कहा भी है, हेक्सेन पेट्रोल का कंपोनेंट है, कम हो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सर वॉलेटाइल है, रूम टेम्परेचर पे एवेपोरेट कर जाता है पेट्रोल। अब बॉइलिंग पॉइंट कम फिर हुआ लो ना होगा, फिर। हाँ जी तो जी जी जी, सर। वो तो सिर्फ। हाँ तो ठीक है। हेक्सेन का क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट लो है, हेक्सेन वाले बीकर को हम ओपन एयर में रख देंगे, हीट भी नहीं करेंगे, तो हेक्सेन हमारा हेक्सेन के मॉलिक्यूल्स रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट करते जाएंगे और हमें एंड पे आयोडीन के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। और मानूर, ये एक पॉइंट बता दूं, फिर मैं आपका सवाल पूछता हूँ। और ये जो एक्वस था, एक्वस सॉल्यूशन जिसमें आयोडीन अभी स्टिल प्रेजेंट है, उसे दोबारा फिर डाल देंगे। इस सेपरेटिस का नाम लेबल कर दूं, ये है सेपरेटिंग फनल। जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन है, इसे दोबारा फिर डाल देंगे सेपरेटिंग फनल में। फिर एक फ्रेश सैंपल डालेंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का, हेक्सेन, हेप्टेन, जो भी एग्जामिनर हमें कहेगा, उसे डाल देंगे और फिर शेक करेंगे। फिर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। फिर नीचे बीकर रखेंगे, एक्वस लेयर भी कलेक्ट कर लेंगे और ऑर्गेनिक लेयर भी कलेक्ट कर देंगे। ऑर्गेनिक लेयर को इवेपोरेशन के लिए रख देंगे। एक्वस सॉल्यूशन को दोबारा फिर ट्रांसफर किया जाएगा इस सेपरेटिंग फनल के अंदर। फिर से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की एक लेयर डालेंगे। इस तरह 3 से 4 अटेम्प्ट या उससे ज्यादा भी हो सकती हैं, उनमें 3 या 4 अटेम्प्ट के बाद हम सक्सेसफुल होंगे इन एक्सट्रैक्टिंग all the iodine from its aqueous solution to organic solvent। जी। अब महानूर, आपको क्या चीज समझ में नहीं आ रही, पूछो। सर जब हम लोग आयोडीन को जब हमने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर रखा हुआ है और वो हम उसको जब मिक्स करते हैं, तो सर हम कह रहे हैं कि वो हेक्सेन के अंदर भी सॉल्युबल है, तो वो मिक्स कर जाती है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि उसका हेक्सेन से कुछ उसने रिएक्ट किया है, कुछ बना है? कोई इंडिकेशन होगी? क्योंकि प्रेसिपिटेट तो बनेंगे नहीं कुछ भी, तो हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? मैंने आपको बताया नहीं कि आयोडीन नॉन पोलर है। जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस होते हैं उनकी, उनको तो, उन नॉन पोलर सब्सटेंस का वाटर में डिसॉल्व होने पे तो ऑब्जेक्शन हो सकता है कि ये पानी में कैसे डिसॉल्व हो गया। पानी तो पोलर है, पानी में तो नेगेटिव और पॉजिटिव पोल होते हैं, और पानी तो पोलर कंपाउंड्स को रिजॉल्व करता है। तो आयोडीन नॉन पोलर है, इसने ये आयोडीन कैसे रिजॉल्व हो गया, इस पे तो बात हो सकती है। लेकिन जो किसी नॉन पोलर सब्सटेंस का नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाना, ये तो आपका डेली लाइफ का फिनोमिना है कि आपके नाखून पे लगी हुई नेल पॉलिश पानी में डिसॉल्व नहीं होती। लेकिन अगर आप थिनर अप्लाई करें, जो कि एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, और अगर आपके घर में थिनर ना हो और आपको इमरजेंसी में किसी पार्टी में जाना है और आपने पुरानी वाली नेल पॉलिश रिमूव करनी है, नहीं लगानी है, तो गाड़ी में से थोड़ा सा पैटर्न निकाल कर उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, उससे भी रिमूव हो जाएगा। घर में अगर आपके केरोसिन ऑयल पड़ा हुआ है, मिट्टी का तेल जिसे कहते हैं, उसे अप्लाई करते हैं, उससे रिमूव हो जाएगा। वो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और नॉन पोलर, एल्केन सब के सब नॉन पोलर है। हमें इंडिकेशन नहीं आएगी कि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया है कि नहीं, वो हमारा एक अंदाजा होगा, हमने खुद ही एस्टिमेशन से करना है। लेकिन आयोडीन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जरूर डिसॉल्व होता है, जिसको मैं बार बार पायोडीन कहता हूँ। वो एक्वस और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मिक्सचर है। जी मानूर, समझ आई बात की आपको कुछ? जी 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 ठीक है सर, ठीक है। अब जी हमने क्या किया, ये हमारा आयोडीन सेपरेट हो गया, थ्योरेटिकल बातचीत पूरी हो गई। अब ये जो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है, अगर हमसे कोई कहे कि इसका एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ, तो इसका इस दफा इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे जी, के सी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन, जनरल बात करते हैं, इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये ब्रैकेट है कॉन्सेंट्रेशन की साइन, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन एक्वस सॉल्यूशन।
इस नए केसी का नाम बताता हूं। हमने क्या किया, आयोडीन को पार्टीशन कर दिया है दो सॉल्वेंट्स में, इसलिए इस नए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम है पार्टीशन कोएफिशिएंट कांस्टेंट, केपीसी। इसकी डेफिनेशन आती है 2 मार्क्स की, वो आनी चाहिए, और वो इसको जो फार्मूला है वही इसकी डेफिनेशन है। इट इज द रेशो ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, रेशो ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन of a solute into immiscible solvents। और ये immiscible कहना जरूरी है। और ये आखिरी वर्ड एट इक्विलिब्रियम कहना भी जरूरी है। ये है जी केपीसी की डेफिनेशन। समीर, यहां तक कोई सवाल हो भाई आपको, कहते ये टॉपिक बड़ा मुश्किल है, जरा साथ साथ मुझे बताते जाना जो चीज नहीं सर, अभी मुश्किल लगे। तक ठीक है सर, अभी तक ठीक है, आ रही है समझ। अब भाई इसके ना क्वेश्चंस कैसे, ये लिख लिया बेटा डेफिनेशन, यहां तक लिख लिया आप लोगों ने? जी सर। ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं उन पे चलते हैं। एग्जामिनर हमसे कहता है कि जी व्हेन 20 centimeter cube of hexane is shaken with 50 centimeter cube of an aqueous solution of iodine, which contains 2 grams of dissolved iodine, (0.45 gram of iodine is extracted by hexane. Calculate KPC। अभी 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 हमने देखा है केपीसी का फार्मूला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो भाई यहाँ पे अब क्या होगा? सर एक दफा हम खुद ट्राई कर लें। हाँ भी कर लोगे, आता है सबको ये क्वेश्चन? जैसे पहले सर अगर आप करा देना, बाकी फिर कर लेंगे हम। एक तो आप कराएं पहले। इसमें कुछ भी नहीं है अपना समीर साहब। एक्वस सॉल्यूशन में 2 ग्राम है, और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? मोल्स ओवर वॉल्यूम इन डीएम क्यूब। अब आयोडीन का मैस 2 ग्राम है, और आयोडीन एक्वस सॉल्यूशन वॉल्यूम 50 सीएम क्यूब है। समीर, अगर मैं 50 सीएम क्यूब को डीएम क्यूब में कन्वर्ट करूंगा तो मैं इसको 1000 से डिवाइड करूंगा।
जी सर। और इसी तरह ऊपर हेक्सेन की 20 को भी वॉल्यूम 1000 से। है, उसको भी मैं 1000 से डिवाइड करूंगा जी सर, वो कट जाएंगे 1000 1000। वो कट जाए। और एग्जामिनर ने मुझे कहा है कि 2 ग्राम में से 0.45 ग्राम आयोडीन चला गया है हेक्सेन में। इस आयोडीन के मास को मोल में कन्वर्ट करने के लिए मैं उसके एमआर से डिवाइड करूंगा, ऊपर भी और नीचे भी वो भी कट जाएंगे। तो यहाँ रेशो है, इसलिए यहाँ पे मुझे कोई जरूरत नहीं है मास को मोल में और सीएम क्यूब को डीएम क्यूब में कन्वर्ट करने की। ऊपर मैंने लिख दिया आयोडीन का मास हेक्सेन डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ हेक्सेन। अब ये बात जो बच्चे भूल जाते हैं वो ये है कि आप पानी के अंदर वॉल्यूम हेक्सेन डालने से पहले 2 ग्राम था, और हेक्सेन के साथ जब शेक किया तो 0.45 ग्राम चला गया जब हेक्सेन में। तो यहां आप कर दोगे 2 - 0.45 ग्राम। ये हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन एक्वस। इसको मजीद सिंप्लीफाई करो, ये बन गया जी आपका केपीसी आपने मालूम करना है, तो ये हो गया 0.45/20 डिवाइडेड बाय 1.55/50। और इसको ऐसे सॉल्व करना ज्यादा आसान है। KPC इक्वल टू 0.45/20 इंटू 50/1.55। यहाँ रह जाएगा जी 1 हो गया, इधर हो जाएगा 2.5। 2.5 इंटू 0.45 डिवाइडेड बाय 1.55 KPC की वैल्यू आ जाएगी सर 0.72 आ रही है वैल्यू। 0.72। ये आ गया जी आपका KPC। जकरिया और समीर समझ में आ गया भाई? जी सर। जी सर, आ गया। अगर समझ में आ गया तो भाई अब इसका पार्ट बी है। पार्ट बी में एग्जामिनर कहता है कैलकुलेट हाउ मच more iodine can be extracted by shaking aqueous solution of iodine with 2 separate samples of hexane. Each of 10 centimeter cube rather than using 20 cm cube at once. अब समीर साहब इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या पूछा है आपसे, और ये उसी क्वेश्चन का पार्ट बी है। सर उसने आयोडीन की मास पूछी है, जो ज्यादा, हाउ मच मोर मास ऑफ आयोडीन कैन बी एक्सट्रैक्टेड, और केपीसी हम पिछले पार्ट वाले ही लेंगे इसमें। जी तो मेरे भाई केपीसी हमें पता है, केपीसी है 0.72, और हमने इस दफा मालूम करना है आयोडीन का मास। जकरिया कितने हेक्सेन के कितने सेंटीमीटर क्यूब लूं भाई? 10। गुड। हेक्सेन 10 cm क्यूब, एक्वस सॉल्यूशन 50 cm क्यूब, और 10 के ऊपर क्या लिखूं जकरिया? हसनैन साहब आप बताएं 10 के ऊपर क्या लिखूं? वो चला गया हसनैन क्लास में से। मानूर आप बताओ 10 के ऊपर क्या लिखूं? एक्स एक्स। और समीर साहब आप बताएं ये 50 के ऊपर क्या लिखूं? सर इसमें 2 - x। वेरी गुड। और अब आप वर्किंग करेंगे इसकी
7 2 इक्वल टू x/10 इंटू 50/2 माइनस x। और ये आगे चल के हो जाएगा भाई, इसको 5 कर लो, ऊपर हो गया 5x, नीचे हो गया 2 माइनस x, और ये हमारा बन गया इक्वल टू 0.72। और अब क्या करेंगे, 0.72 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं भाई किसके साथ, 2 माइनस एक्स इक्वल टू 5x। ये बन जाएगा 1.44 माइनस 0.72x इक्वल टू 5x। 5x माइन प्लस 0.72x equal to 1.44, whereas ये हो गया x equal to 1.44 minus 5.72। बताना भाई क्या आंसर आया। 0.25x, मतलब x की वैल्यू 0.25 आई है। x की वैल्यू आ गई 0.25 ग्राम्स। ये सारे अगर मैं यूनिट्स भी साथ साथ लिखता तो cm³ ने cm³ से कैंसिल हो जाना था, ये cm³ से कैंसिल, ये ग्राम्स, तो ये आखिर में मेरे पास ग्राम्स आ गए। लेकिन अभी ये बी पार्ट भी हाफ हुआ है। यहाँ तक समझ में आ गई समीर साहब और जकरिया साहब। जी सर, आ गई। अच्छा, चलें अगले पार्ट की तरफ चलें। जी सर। हाँ सर जी, एक अब ये सवाल है, ये जो 0.25 हो रहा है ये तो एक से 10 cm³ मतलब एक के अंदर हो रहा है ना। एक 10 cm³ के अंदर 0.25 ग्राम जो है वो डिसॉल्व हो रहा है। उन्होंने दो सेपरेट लिए हुए हैं ना। जी जी, तो मैंने भी यही कहा, मैंने कहा भी बी पा का पार्ट अभी हमने आधा किया, बी को भी, जी अभी बाकी आधा करने जा रहे हैं। अब 0.72, और यहाँ लिख लेते हैं एक्स की जो अमाउंट हमने एक्सट्रैक्ट किया वो आयोडीन 0.2 ग्राम एक्सट्रैक्ट हो गया है। अब वंस अगेन 0.72, और अब सेकंड सैंपल 10 सेंटीमीटर क्यूब का यूज होने लगा है, और वाटर की वॉल्यूम 50 cm³ है। और यहाँ अब जो नई अमाउंट एक्सट्रैक्ट होनी है, चलें उसका नाम y रख लेते हैं। अब यहाँ बच्चों से गलती होती है, समीर बताएं यहाँ क्या लिखूं 50 के ऊपर। सर यहाँ पे 0.25 - 5। नहीं, 0.25 तो समीर हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है आउट ऑफ 2 ग्राम्स। हम्म 30 सेंटीमीटर क्यूब पानी में आयोडीन के 2 ग्राम थे, 2 ग्राम में से 0.25 ग्राम्स एक्सट्रैक्ट हो गए हैं, और रिमेनिंग आयोडीन इन वाटर वो कितना है, 2 माइनस 0.25 विच इज इक्वल टू 1.75। क्यों जी, मानते हो समीर साहब के नहीं। जी 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 सर। अब 1.75 में से अमाउंट एक्सट्रैक्ट होगी y। ये बस बातें यहाँ पे गलती होती है, बस आगे तो कुछ भी नहीं, सिंपल मैथ्स है। y/10 इंटू 50/1.75 माइनस y, ये यहाँ पे ये फिर वंस अगेन 5y, ऊपर हो गया 0.72 इक्वल टू 5y, और 5y डिवाइडेड बाय
1.75 minus y. 0.72 1.75 minus y equal to 5y. ये करना जी 0.72 into 1.75. सर 1.26 1.26 minus 0.72y equal to 5y और 1.26 equal to 5y plus 0.72y where y equal to 1.26 divided by 5.72. जी भाई क्या आती है वैल्यू? 1.2 0.22 0.22 जी 0.2 0.2 ग्राम। अब क्या करेंगे जी? टोटल दोनों एक्सट्रैक्टेड मास को ऐड करेंगे 0.25 प्लस 0.22 टोटल आयोडीन एक्सट्रैक्टेड कितना होगा? 0.47 0.25 प्लस 0.22 इक्वल टू 0.47 ग्राम। उसने पूछा है हाउ मच मोर एक्सट्रैक्टेड। तो पहले एक्सट्रैक्ट हुआ था 0.45 पहले 0.45 अब 0.47 माइनस 0.45 equal to 0.0 gram of iodine extracted more this time। यानी हमारा जो लास्ट आंसर है वो असल में ये है। इसके लिए हमने ये सब कुछ किया। जी मानूर मुश्किल था। सर मुझे ना बस ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये लगता ही मुश्किल है, लेकिन अभी इतना नहीं लगा, लेकिन वैसे मुझे बहुत मुश्किल लगता है ये। मुझे ये समझ अब नहीं आप आता बिकॉज वो इसके बहुत अजीब अजीब सवाल कुछ जगहों पे आ जाते हैं वो पेपर्स के अंदर, तो मैं हमेशा इसमें आके फंस जाती हूँ इस पूरे चैप्टर में। अच्छा अब करना है आप लोगों ने कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ इसी का पार्ट सी हेक्सेन which will be required to make the mass of iodine in aqueous solution up to 0.1 ग्राम। इसको सी पार्ट नोट कर लो, फिर आप लोग सॉल्व करना मुझे भेज देना। ये ना क्लास खत्म होने में रह गया 1 मिनट, और ये जूम वालों ने ना एक चेंजिंग कर दिया। अब ये क्या करते हैं, ये आप इनसे 40 मिनट का एक सेशन ले रहे हो तो उसके बाद ना 9 मिनट की ब्रेक करवाते हैं, फिर दोबारा सेशन लेने देते हैं। पहले ये नहीं था। तो अभी आप ये नोट कर लो, फिर आप मुझे इसके सॉल्व करके सोल्यूशन भेज देना, मैं चेक कर लूंगा व्हाट्सएप पे। सर वो मैंने एक दो और सवाल भेजे हुए थे व्हाट्सएप पे, वो भी देख लेना जरा। जी देख लेंगे भाई। ठीक है सर। ओके फिर इसको अल्लाह प्रूव कर हाफिज लीजिए। सर। ठीक है सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।